नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ हमने कुछ सप्ताह पहले कोविड-19 एंड वास्तु सीरीज की शुरुआत करी थी और जिसके तहत हमने हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विषय पर दिवाली का एक स्पेशल एपिसोड किया था और फिर पिछला एपिसोड जो है हमने न्यू होम पूजा पर बातचीत करी थी। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते वक्त आज हम अपनी वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी के साथ बातचीत करेंगे कोविड-19 वास्तु और होम एंड हार्मनी विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ा दिलचस्प विषय, क्योंकि सब किसी के जहन में ये बात आती है कि भाई कोविड के दौर में जहां एक साथ लोग घर पे हैं, अब देखिए हेल्थ को लेकर के तो चिंता है ही, लेकिन हेल्थ के साथ साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के और बहुत से पहलुओं को लेकर के कई खबरें भी सुनने को मिली हैं। देखिए, जब काम पर जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को स्पेस दे पाते हैं, फिर वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, एक दूसरे को थोड़ा सा 8-10 घंटे का एक दूसरे को स्पेस दे पाते हैं। अभी 24 घंटे निरंतर घर में है और उसकी वजह से कभी-कभी वाद विवाद, द्वेष हो जाना, मन में खटास आ जाना स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर हार्मोनियस एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने जो बातें बताई वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट जा रही है और सही आप सोच रहे हो कि पहले की सिचुएशन डिफरेंट थी। कोविड-19 की वजह से जो बड़े बड़े लॉस हमें भुगतने पड़े हैं, उसमें हेल्थ इशू जितना बड़ा लॉस है हमारा, काफी लोगों को हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल लॉस एक बहुत बड़ा इशू है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि लोगों के जॉब चले गए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान जो घरों को हुआ है वो है पीस और हार्मनी का। पीस और हार्मनी का नुकसान इसलिए हुआ है कि पहले लोग बाहर जाते थे, बच्चे राइट टाइम पे स्कूल चले जाते थे, सब अपने अपने स्केड्यूल के अंदर बिजी थे, सबका एक टाइम टेबल बना हुआ था। सैटरडे संडे की छुट्टी हुआ करती थी और उसके बाद वो संडे हमें बहुत प्यारा लगता। अब ऐसा हो गया है कि मंडे टू फ्राइडे हमारे संडे बन गए हैं और कई बार मौका मिले तो शायद हम संडे कुछ और चीज कर सकते हो जो कि वर्क और होम के अलावा हो सकती है। तो 7 days a week संडे बन चुका है। तो ये एक अद्भुत कमाल कोविड-19 में हो चुका है। तो इसकी वजह से नए नए इश्यू आने शुरू हो गए हैं और उसमें सबसे बड़ा वास्तुदोष घरों के लिए ये बन गया है कि काफी सारे नए तरह के झगड़े, जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली रंजिश कोविड-19 की वजह से आई है। हस्बैंड वाइफ के बीच में साथ में रहना अच्छा माना जाता है, लेकिन हमने वास्तु की प्रैक्टिस में ये देखा है कि कोविड-19 में जो हमेशा आमतौर पे शिकायत करते थे कि मुझे लीवर कितना लंबा जाना पड़ता है, काश संडे बहुत बड़ा होता, जो हम लॉन्ग हॉलिडे के लिए, मतलब लॉन्ग वीकेंड के लिए वेट करते थे, जबकि बजाय सिचुएशन ही बदल गई। तो कई बार रिलेशनशिप में डिस्प्यूट ज्यादा नजदीक चीजें आने की वजह से डिफरेंट तरह के हो जाते हैं और कुछ कोविड-19 में पीस और हार्मनी की भी वही परिस्थिति है कि घर में अलग अलग तरह के इश्यू क्रिएट हो चुके हैं। जी, तो सवाल आपसे स्वाभाविक तौर पर ये कि इस दौरान जो है, अब क्या कुछ ऐसा किया जाए, वास्तु क्या गाइड करता है कि घर में हार्मोनियस माहौल देखने को मिले? वास्तु के हिसाब से बहुत सारी सिचुएशन इसके साथ है। वास्तु में ये कभी नहीं होता है कि घर के मुखिया, घर का पूरा परिवार घर में ना हो और तभी पीस और हार्मनी बनी रहे, और सब साथ में घर में हो तो पीस हार्मनी डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जी। तो शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। ये सब्जेक्ट के मतलब यही है कि अगर आपके घर में कोई भी मन मुटाव ये सिचुएशन की वजह से, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से है, तो आपको उसमें वास्तु के कैसे रूल्स अप्लाई करने हैं। घर की दिशा नहीं बदलनी, घर का इंटीरियर चेंज नहीं करना, घर का डेकोर नहीं चेंज करना, लेकिन बदलाव कैसे हो गए वो समझना है। सब कुछ अपनी जगह पे है, इंटीरियर, फर्नीचर, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन पहले जब बीच में हमारा जो बिजी स्केड्यूल हुआ करता था, तब ऐसा था कि आप सारा दिन घर में नहीं हुआ करते थे, तो घर में जो मोशन क्रिएट होती थी वो कम होती थी। हम सारा दिन टीवी नहीं देखते थे। आजकल लोग घर से काम करते हैं तो एक तरह पे उनके टीवी चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है और वो घर से काम कर रहे हैं। बच्चे सारा टाइम घर में नहीं हुआ करते थे, वो अपने कमरों में बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं।
वो कभी कभी पहले सैटरडे संडे हुआ करता था, फ्राइडे सैटरडे संडे हुआ करता था, सारा टाइम होना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से कुछ टाइम पहले, मैं ऑरलैंडो में से ही कहूंगी आपको, यहाँ पे एक परिवार रहता है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटी बेटी है। छोटी बेटी जो है वो काफी शरारती है और वो अपने इन-लॉज के साथ घर में रहते हैं। दोनों हाईली क्वालिफाइड है। पिताजी जो है, फादर इन लॉ, जो कि घर के पिताजी जो है, ग्रैंडफादर, उनको बड़ी सफाई पसंद है, एकदम क्लीन चीजें होनी चाहिए, सब चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। बेटी थोड़ी शरारती है, तो उसने कभी कुशान उधर गिरा देना है, कभी अपने डॉगी के साथ उसने घर में शरारत करनी है। इसकी वजह से घर के अंदर एक झंग शुरू हो गई। और शुरू शुरू में तो पिताजी ने कुछ टाइम तक आसानी से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोविड का प्रभाव दुष्प्रभाव में कन्वर्ट हो गया और बेटी ने साइकिल लेके घर के मेन डोर के ऊपर, ग्लास का दरवाजा बना हुआ था, उसके ऊपर गिरा दिया और दरवाजे में कुछ नुकसान भी हो गया। अब ये तो कंट्रोल के बाहर था। तो जाने अनजाने में पिताजी जो दादाजी थे, उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए, जिसकी वजह से बच्चे को कमरे में बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। ज्यादा इतना नहीं था, लेकिन कुछ डांट दिया। ये सब चीजों का रिएक्शन ऐसा हुआ कि माँ को बुरा लग गया। अब माँ को बुरा बहुत सारे सिचुएशन की वजह से हुआ। सारा दिन घर में है, लोगों के लिए 2 टाइम खाना बनाना पड़ रहा, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया। और आप सोच नहीं पाओगे कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर डिवोर्स की वजह बन गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ये कोई बात सुनने में इतनी अजीब लगती है। हम लोग जब सारा दिन लोगों के बाद फोन में बात सुनते हैं ना, तो उससे हम खुद अपने आप को बहुत मेच्योर समझने लगते हैं कि भैया देखो, इनका देख के ये समझ में आता है कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी। जी जी। तो ये मिरर का काम करता है विकास से। जी। ये बोल सकते हो कि लोग हमें अच्छा बनाते हैं या समझदार बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह के केस सुनाई देते हैं कि ये कोई बात हुई कि छोटी सी बात है, वो इतना बड़ा रूप ले सकती है। तो आपके घर की पीस और हार्मनी, कई बार घर में लगातार लोग साथ में होते हैं, हर कमरे में मोशन क्रिएट होता है जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। इसके समाधान भी बहुत अच्छे हैं, ना घर बदलना है, ना फर्नीचर बदलना है, ना ही बच्चों को किसी और के घर भेजना है। लेकिन कोविड-19 में जितना आप अपना ख्याल डिस्टेंस को मेंटेन करके, मास्क को लगा के करते हो, उतना आपको अपने घर की पीस और हार्मनी बनाने के लिए, जब सारा दिन लोग घर में, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी अप्लाई करने पड़ते हैं। और अगर परिवार की शुरुआत घर में शांति बनाए रखने के लिए आप कोविड की सिचुएशन में अपने घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हो, जो कि आपके परिवार के, फैमिली के कंफर्ट लेवल के अनुसार होने चाहिए, तो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार जहां पे भी कोई भी जीवन का एक उसूल होता है कि जहां पे कोई चीज प्रिंसिपल के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सिस्टमेटिकली प्रोफेशनल वे से अप्लाई की जाती है, वहां पे हमेशा प्रोग्रेस बना ही रहता है। जी। दर्शकों, अगर आपने गौर किया हो, पल्लवी जी ने बड़े अच्छे तरीके से वास्तु प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल किया, रूल्स एंड रेगुलेशन शब्द का भी इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये प्रिंसिपल्स और रूल्स और रेगुलेशन ऐसा नहीं कि केवल बच्चों के लिए सीमित है, वो उतने ही बड़ों के लिए भी लागू हैं, और ऐसा नहीं कि बड़ों के लिए ही लागू हैं, वो उतने ही बच्चों के लिए भी हैं। तो सभी जनरेशन्स के लिए हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम सब उत्सुक हैं, क्योंकि हार्मनी हम सब चाहते हैं अपने घर में। ये जानेंगे हम पल्लवी जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु लिविंग। पल्लवी जी, देखिए, ब्रेक से पहले आपने बड़ा अच्छा एक हिंट दिया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, और सबसे बड़े की मजे की बात यह है कि आपने कहा कि देखिए, ना तो आपको घर बदलना है, ना तो आपको ज्यादा इंटीरियर डेकोरेशन को बदलना है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने होंगे। वो क्या है? अब थोड़ा राज खोल दीजिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी तरह के वास्तु दोष में काफी बचा होती है। मैं वास्तु के नजरिए से, दिशाओं के माध्यम से भी आपको घर में पीस और हार्मनी 2020, और मैं तो यही कहूंगी कि 2021 के बनाए रखने की बताऊंगी। और साथ में कुछ ऐसी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो 2020 के वास्तु के अनुसार है। उसके साथ साथ ये बात भी जानना जरूरी है कि घर परिवार के अंदर कुछ अलग अलग सिचुएशन में अपने घर की परिस्थिति को बनाए रखने के लिए समझदार और एक मैच्योर फैमिली का रोल किसी भी परिस्थिति में अपने घर के
पीस और हार्मनी को बनाए रखने के लिए किस तरह से होना चाहिए। आप ये कह सकते हो फैमिली डिसीजन बोल सकते हो उसको, तीनों बातों को समझना पड़ेगा। जी। सबसे पहली बात जो इससे पहले मैंने काफी बार बताया है कि जो जो घरों के अंदर जहाँ पे भी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के अंदर मोशन ज्यादा होता हो, तो वहां पे उस घर के अंदर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ लॉस हो सकता है। बच्चे स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं, बच्चों का गिर जाना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यही बात जब वास्तु कंसल्टेंट के पास जाती है और उसको लगता है कि बच्चे का ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का बना हुआ था, बच्चे घर में बने हुए हैं और वहां पे वो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोशन क्रिएट होता है, तो उस बच्चे को ही नुकसान हुआ। 7 लोग घर में रहते हो, 4 लोग घर में रहते हो, जिसका कमरा ईस्ट में था और उसको घर में बिना मतलब घर में ही है, हम लोग बाहर भी नहीं निकले, फिर भी प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये सब सिचुएशन आपको वास्तु दोष की वजह से घर में दिखाई देती है। तो पहला सजेशन दिशाओं के माध्यम से मैं देना चाहूंगी कि ईस्ट में मोशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस सिचुएशन में अभी कोविड में तो हम कब से हैं, लेकिन अभी विंटर आ गया, तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का माहौल ऐसा है कि उनके घर में नेचुरल प्लांट होते हैं और उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए, सेव करने के लिए उन्होंने घर में जाकर कुछ सीजन के दौरान प्लांट को अंदर रखा जाता है ताकि सेमी इंडोर प्लांट जो है उसकी लाइफ सेव कर सके और प्लांट अच्छे टाइम तक रहे। बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्लांट से इंडोर प्लांट, तो काफी सारे लोग जो होते हैं वो समर के जाने के बाद विंटर में प्लांट जो होते हैं वो अपने घर के ईस्ट दिशा में, शायद उनको पता भी ना हो, लेकिन जिसको पता हो तो वो कंपास से देख सकते हैं। तो कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट की पोजीशन टेम्पररी ही सही ईस्ट में नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब कहने का ये नहीं है कि इंडोर प्लांट को बाहर हम मरने के लिए छोड़ दें, लेकिन पूरे घर में हमारे पास काफी जगह होती है। ईस्ट के अलावा वो नेचुरल प्लांट को सेव करने के लिए आप नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल प्लांट को, सीजनेबल प्लांट को ईस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। उससे भी कई बार घर की पीस और हार्मनी दिशाओं के वास्तु दोष के खड़े होने की वजह से, 2020 के वास्तु दोष की वजह से खराब हो सकती है। जो भी फैमिली डिसीजन घर में होता है, जैसे सिचुएशन इतनी अजीब होती है, तो हम जब घर के बाहर जाते हैं या घर में हम जब नहीं होते हैं तब भी हम तो वही होते हैं। बच्चों का नेचर भी सेम होता है, परिवारजनों का, हर एज ग्रुप के व्यक्ति का नेचर सेम होता है। अब जब सिचुएशन ये आती है कि आम जिंदगी में हम जब बाहर जाते हैं तो हम स्केड्यूल फॉलो करते हैं। अगर जो घर में बच्चे हैं उसका भी आप अपने स्कूल के हिसाब से, अपने जो भी जिस एज ग्रुप का हो, नर्सरी में हो, तो उसका जो एक टाइम टेबल, जो उसका एक स्केड्यूल बना हुआ है, वही आपने अपने बच्चों को एक स्केड्यूल बना के दिया हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो हम हमेशा खेलकूद में इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा मूवी देखते हैं, उसके बजाय घर में रहकर भी हम अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल मेंटेन करें। अगर हमारे पास फिलहाल करने के लिए कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से हो, तो भी हम अपना जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हम इंटरनेट पे भी ऐसा सर्च कर सकते हैं। लेकिन घर में पीस और हार्मनी के लिए एक बात को जानना आपको बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हमसे नजरअंदाज हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे पहले आपका घर हार्मनी के साथ इसलिए बना रहता था कि जिस कमरे में आप रहते, जो बेडरूम आपका है, जो फॉर्मल लिविंग और जो भी दिशा आपकी है, उसका आप उपयोग कुछ हद तक करते थे। फिर आप जब बाहर जाते थे, कमर्शियल प्रीमाइसिस का वास्तु आपके ऊपर 30% इफेक्ट करता है, 70% वास्तु आपके घर पे इफेक्ट करता है। अब अगर आपने बच्चों के लिए जो भी व्यवस्था, जिस एज ग्रुप का बच्चा हो, जिस एज ग्रुप के बुजुर्ग हो, उनके लिए कोविड-19 में सारी सिचुएशन अगर उसी कमरे में बना दी जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनके लिए वो चीज सफोकेशन का काम करती है, प्रिजन का काम करती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। हम पहले फ्रेश इसलिए रहते थे क्योंकि हम अपने कमरे से बाहर जाते थे और कुछ घंटे आके उस कमरे का इस्तेमाल करना है। तो जो पीस और हार्मनी बनाने के लिए आपको घर में यूज करने हैं, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो, बड़े बुजुर्गों के लिए पूजा या उनके लिए कोई भी तरह के कीर्तन या रीडिंग म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था हो, तो उनके पर्टिकुलर कमरे में ना रखते हुए घर का कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पे उनकी पढ़ाई दूसरी दिशा में हो, उसका बेडरूम दूसरी दिशा में हो, उस तरह की व्यवस्था कंटिन्यूस घर में रहने वाले लोगों के लिए आप करते हो और उनके पूरे आवर्स सेम लोकेशन, सेम दिशा और उसी बेडरूम में अगर वो स्पेंड नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे अंदर रहने वाली जो ऊर्जा होती है, ह्यूमन बीइंग की एनर्जी होती है, वो बनी रहेगी और हम डिस्ट्रैक्टिव नहीं होंगे। और जो भी हमने एक्टिविटी की है घर से, परिवार से जुड़ी, अपने एजुकेशन से, अपने करियर एनहांसमेंट से, उसमें आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हो। तो क्रिएटिव एनर्जी और
डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए पहला वास्तु का थंब रूल ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक ही जगह पे कंटिन्यूस बिठा देते हो, एक ही कमरे में कंटिन्यूस बिठा देते हो, तो वहां पे सफोकेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे एक्टिविटी जो भी करनी है उसके लिए घर में जो भी अलग अलग प्रकार है, जैसे आपका बेटा है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो अपने ही कमरे में एजुकेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेता है, वहां पे ना लेते हुए आप उनके लिए कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। वास्तु कंसल्टेंट के साथ जानकारी हो तो आप उसकी लकी दशा सिलेक्ट कर सकते हो, जो फॉर्मल लिविंग हो सकती है, फॉर्मल डाइनिंग हो सकती है, आपके स्विमिंग पूल का एरिया हो सकता है, सनरूम हो सकता है। लेकिन अगर छोटे एज ग्रुप के बच्चे हों तो भी उनके लिए उन्हीं के कमरे में रिस्ट्रिक्टली यहीं पे बैठ के खेलो, इस तरह की व्यवस्था ना करते हुए घर के किसी कॉमन एरिया में वो वहां पे चल के जाए, वहां पे अपना टाइम स्पेंड करे और फिर अपने बेडरूम में आ जाए। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको एक ही जगह पे नहीं रखना है, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, जोन डिफरेंट होना चाहिए और आपको उसका टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल इस सिचुएशन के साथ पूरे परिवार के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि घर के हर मेंबर खुशखुशाल रहे कोविड में, और उस कंडीशन के अंदर आप शायद कोविड-19 का भी लाभ उठा सकते हैं। जी, दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर इस बात पर जोर देती हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। और देखिए, इस वक्त जो एक सलाह जो दे रही हैं और एक दिशा जो आपको बार बार निरंतर सजेस्ट पिछले कुछ एपिसोड से लगातार करती आ रही हैं, वो ये कि 2020 जो है ईस्ट की दिशा जो है उचित नहीं है। तो इस साल जो आप अपने घर के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो ईस्ट में आप मोशन क्रिएट कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। पल्लवी जी, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईस्ट को आपने जिस तरह से नेगेटिव की बात करी, इस साल की उचित दिशा जो है उस पर एक दफा जोर दीजिए कि क्या अगर हम ईस्ट में वो डिसीजंस ना लें, फैमिली डिसीजंस ईस्ट में ना लें या मोशन उस दिशा में क्रिएट ना करें, जो उचित दिशा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है 2020 की, और जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि भी फरवरी 2021 तक जो वास्तु के कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप लोग ध्यान देते हैं जिस बात को लेके, तो क्या मैं ये समझूं कि उस दिशा में हमको डिसीजन या मोशन क्रिएट करके रखना है फरवरी 2021 तक? वास्तु के हिसाब से जैसे हमने ये समझा कि हमारा स्टाइल, हमारा पैटर्न घर में कैसे होना चाहिए कि हम एक कमरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिशाओं में जानकारी है कि आप इस दिशा में बैठ के लगातार काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास ईस्ट का बेडरूम बना हुआ हो लेकिन घर में ऐसी फैसिलिटी हो कि और भी कमरे बने हुए हो, तो जो व्यक्ति लगातार ईस्ट का बेडरूम यूज कर रहा है उसको आप दूसरा कमरा टेम्पररी दे सकते हो। साल खत्म होने के बाद, दिशा बदलने के बाद वो वापस अपने कमरे में जा सकता है। लेकिन हमारी फैसिलिटी के लिए घर होता है, हमारे कंफर्ट लेवल के लिए होता है, तो आप उसको टेम्पररी मूव कर सकते हो। अब जो लोगों को अपने घर में पीस और हार्मनी में डिस्टर्बेंस या कोई भी तरह का प्रॉब्लम, कोई भी नाराजगी, कोई भी तरह के टेंशन 2020 की सिचुएशन में दिखाई देते थे, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये सलाह इस सब्जेक्ट के थ्रू देना चाहूंगी कि पर्टिकुलर ये साल की वजह से आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हो, तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनके बच्चों के कमरे किसी भी दिशा में बने हुए हैं, लेकिन आपके घर का जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया का मतलब होता है घर का डेन एरिया, वर्क ऑफिस जो होम ऑफिस बोलते हैं हम उसको, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, सेपरेट पूजा घर है वो भी घर का कई बार कॉमन एरिया होता है, फैमिली रूम, इवन किचन तक, किचन एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया, सन रूम हो सकता है, बाहर आपका पैटियो डेक हो सकती है, स्विमिंग पूल एरिया हो सकता है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार ये सारे जो नाम मैं अभी आपके साथ यूज कर रही हूँ वो सारे बेडरूम के बाहर के एरिया है जिसको आप कॉमन एरिया के नाम पे यूज कर सकते हैं। जी, इसमें से जिन घरों के अंदर फिलहाल 2020 की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो, मैंने आपको एक केस सुनाया, मैं अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा सुनाने वाली हूँ, सुन के हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो भी परेशानी इस वजह से हुई हो, अपने आप में नाराजगी हो, मन मुटाव हो, किसी भी रिलेशनशिप के साथ जुड़ा क्यों ना हो, तो उनको पहली कोशिश करनी चाहिए कि जो आप अपने लिए दूसरा अरेंजमेंट करते हो घर में रहने वाले लोगों के लिए, वो जहां तक हो सके उतना नॉर्थ में रखना चाहिए। 2020 के अनुसार लगातार घर में रहने वाले लोगों के लिए उत्तर दिशा जो है वो समझदारी का काम कर सकती है, ब्लेसिंग का काम कर सकती है। घर में बैठे रहने के बावजूद भी वहां पे भी हमें तरक्की, करियर इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस दे सकती है।
दो तरीके से 2020 के वास्तुशास्त्र के अनुसार तो 100% दे सकती है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप किसी भी दिशा की पर्सनालिटी क्यों हो, लेकिन साल की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, 2020 के अनुसार घर में पीस, हार्मनी और एटलीस्ट घर में प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा आपके लिए बिल्कुल साबित हो सकती है। जो भी घर में सबसे ज्यादा शरारती व्यक्ति हो, चाहे लगता हो कि ग्रैंडफादर आर्ग्यूमेंट वाले हैं, बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, वाइफ ऐसी है, हस्बैंड का नेचर थोड़ा घर में ज्यादा एग्रेसिव हो गया, उसको कोशिश करो कि उनके लिए जो भी पूरे दिन भर की जो एक्टिविटी होती है वहां पे वो जो भी काम करते हैं उनमें उनके बैठने की व्यवस्था नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में कर सकते हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जी और बिल्कुल। वहां पे अगर पॉसिबल हो तो आप उनके बैठने के लिए उसका जो फेसिंग है वो भी नॉर्थ रख सकते हैं। टिप्स वास्तु की बहुत छोटी है, लेकिन अप्लाई करके हो सके तो हमारे टीवी एशिया के प्रोग्राम में ये बात को जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारी मैंने अपने प्रैक्टिस के पूरे जो 2020 का जो एक्सपीरियंस है उसमें काफी लोगों को ये सलाह दी है कि जिसकी वजह से कोविड-19 में जितने झगड़े हमने देखे हैं, जितनी नाराजगी, जो डिस्प्यूट हमने फैमिली में देखा है, जो बिना मतलब आ गया है, उनको नहीं पता किस वजह से है। तो जब कभी आप कंसल्टेंट या प्रोफेशनल व्यक्ति से काम करते हो तो वो हमेशा व्यक्तियों पे दोष नहीं डालता, वो ब्लेम नहीं डालता, वो हमेशा वास्तु दोष देखता है कि किस वजह से ये नुकसान हुआ, किस वजह से प्रॉब्लम्स खड़ा हुआ। तो हमें लोगों में बुराइयां कम लगती है और हम वास्तु दोष पे फोकस ज्यादा करते हैं। जी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पल्लवी जी ने जहाँ टिप्स की बात करी तो पहले उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज का जो दिलचस्प विषय है उस पर बातचीत को जारी रखेंगे। We'll be right back after these messages. ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आपका फिर से स्वागत। पल्लवी जी से आज बातचीत हो रही है कोविड-19, वास्तु और पीस एंड हार्मनी, होम एंड हार्मनी विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत एक बार फिर से। और इससे पहले के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लूं टिप ऑफ द वीक। सबसे पहले हम इस बारे में बात करें कि इस सिचुएशन में आप पीस और हार्मनी कैसे बना सकते हो। तो ऑल ओवर वास्तुशास्त्र में पीस और हार्मनी के लिए उस व्यक्ति दर व्यक्ति जो उसके लिए फैमिली बनाए रखने के लिए, हार्मनी के लिए दिशा होती है, उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है जी। लेकिन फिलहाल आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल की वजह से यूनिवर्सल है। तो इस प्रॉब्लम को इलाज जो है वो भी ज्यादातर हमेशा आपको अपने व्यक्तिगत वास्तु के ऊपर फोकस ना करते हुए 2020 के दौरान आपको यूनिवर्सल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तरह की परेशानियां आप भुगत रहे हो, उसके वास्तु पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि 2020 के नुकसान जो है वो आपके लिए कम हो। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस साल के अनुसार नॉर्थ यानी उत्तर दिशा जो है वो किसी भी तरह से आप स्ट्रेस में हो, चाहे आपको अपना वर्क का स्ट्रेस हो, चाहे आपकी जॉब छूट गई हो, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आप नाराज हो, घर में कोई फंक्शन है और आपको लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा होता हो, तो उस सारी कंडीशन के अंदर सिंपल तरीके से नॉर्थ में जाके अपने बैठने के लिए आप एक जगह बना सकते हो। वो चाहे किसी का बेडरूम हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे बेसमेंट हो, चाहे सेकंड फ्लोर हो, घर का कोई भी एरिया हो, लेकिन नॉर्थ में अपने लिए बैठने की व्यवस्था टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग हो। और जिस चीज से आप परेशान हो, कोविड-19 के जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई हो, उसको वहां पे बैठ के थोड़ा सा सोचो। जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी नाराजगी का लेवल है, वो लगातार इस तरह से बैठ के सोचने से बहुत हद तक आपको शांत कर देगा। आप जिस वजह से भी नाराज हो उसमें आपको थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा, आपके सोच बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाएगा। जब परिस्थिति जितनी विकट होती है उसमें आपको सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपकी लाइफ की मैच्योरिटी उम्र के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन विकट परिस्थिति के अंदर आप कितने अच्छी तरीके से घर को संभालते हो, फैमिली को संभालते हो, वहां पे आपको 2020 के अनुसार उत्तर दिशा का सपोर्ट पॉजिटिव बेसिस सपोर्ट करने में हर एंगल से मिल सकता है। कोशिश कर सकते हैं। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि पल्लवी जी से किसी अन्य विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। अगले एपिसोड में एक और नए दिलचस्प विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। विश यू ऑल हैप्पी
वास्तु लिविंग।